हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज की क्लास हमारी फिर से बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि हमारे पास हैं आज कुछ नए वर्ड्स। तो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कर लीजिए क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि पीडीएफ मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। सो फर्स्ट वर्ड इज असर। असर का मतलब होता है पहचान कराने वाला। कोई पर्सन है जो गाइड है, जो हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज दे रहा है। जैसे कोई ये मान लो कोई भी पिरामिड है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, तो मैं कहीं ना कहीं क्या कर रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको पहचान करवा रहा हूँ। तो मैं क्या कहलाऊंगा? असर कहलाऊंगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे आपने ये मूवी के अंदर डायलॉग सुना होगा, आजा तुझे संडास दिखाता हूँ। तो क्या कर रहे हैं? इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इसको कि ये संडास है। ठीक है, तो ज़्यादा इसकी गहराई के अंदर नहीं जाएंगे। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, ब्रेक डाउन करते हैं इसको। अस एंड हर में अस का मतलब हम, हर मतलब उसका। तो कोई पर्सन है जिसको क्या किया, हमने इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे मान लो मेरी कोई फ्रेंड है, मैंने क्या किया, उस फ्रेंड को दूसरी फ्रेंड के साथ में क्या करवा दिया, एक तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरी सिस्टर है, आप इसको पहचान लीजिए, जान पहचान कर लीजिए, दोस्त बन जाइए। ठीक है, तो अस ने मतलब हम जो लोग थे, हमने क्या की, जान पहचान बनाई किसी के साथ में, हर के साथ में। ऐसे याद कर सकते हो। फिर गाइड होता है, तो वो गाइड क्या करेगा, आपको जानकारी देगा कि ये ऐसे है, वो वैसे है। पायलट क्या करता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लोर करने में मदद करेगा। आपको एक्सप्लोर करने में ये कहेगा, जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ से उड़ाकर अहमदाबाद छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पहचान कराने के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ। हेरल्ड का मतलब क्या होता है? संदेश देने वाला या फिर मैसेंजर होता है। तो कोई पर्सन है जिसके घर में हीरा निकला, हीरा निकला, तो उसने पूरे गांव में क्या कर दिया, संदेश दे दिया कि मेरे घर में हीरा निकला, मेरे घर में हीरा निकला। ठीक है, तो ऐसे बता सकते हो। हेरल्ड का मतलब मैसेंजर होता है। फिर कोई पर्सन है जो पहचान करा रहा है। गाइड है, उसका अपोजिट टूरिस्ट होना, जो घूम रहा है खुद, वो उसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। आगे चलते हैं। कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। अब कल का साइन ऑफ क्वेश्चन क्या था? वन हु इज फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। कोई पर्सन है जो खाने पीने में बहुत आनंद आता है, तो इसको इनमें से क्या बोलेंगे? जैसे चाय पियो बिस्कुट खाओ, चाय पियो बिस्कुट खाओ। तो जेठालाल जी को तो आप जानते ही हो, खाने पीने में एकदम मस्त है। तो राइट आंसर क्या होगा? एपिक्योर। अब देखो, कोई पर्सन है जिसको पीने में, खाने पीने में क्या मिले? क्योर मिले। क्योर का मतलब क्या होता है? इलाज होता है। तो खाने पीने में क्या मिले? क्योर मिले, इलाज मिले, तो वो क्या कहलाएगा? एपिक्योर कहलाएगा। सिंपल है, ऐसे याद कर लोगे। एसाइलम हो गया। क्या होता है एसाइलम का मतलब? ऐसा पर्सन जो कहीं ना कहीं क्या है, मेंटली इल हो, और वो जिस जगह पे रहेगा, जिस आश्रम में रहेगा, जिस इंस्टीट्यूट में रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? एसाइलम बोलेंगे। कार्टोग्राफर क्या होता है? जो मैप वगैरह बनाता है। ग्राफर का मतलब बनाने वाला, कार्टो मतलब मैप। स्केपगोट का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे का ब्लेम अपने सर पे ले ले, वो क्या कहलाएगा? स्केपगोट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब होता है नियम वगैरह। कोई बिल है, कोई एक्ट है, कोई डिक्री है, वो क्या कहलाएगा? स्टैट्यूट कहलाएगा। जैसे ये आपने लेडी देखी होंगी, कौन है ये? अंधा कानून। ठीक है, तो अंधा कानून के बारे में जानते हो, क्या होता है? नियम वगैरह होते हैं, नियम वगैरह को, रूल्स वगैरह को मानने पड़ते हैं, बिल वगैरह को, तो वो क्या कहलाएगा? स्टैट्यूट कहलाएगा। तो याद ऐसे कर सकते हो, जैसे ये स्टैच्यू बना हुआ है, ये स्टैच्यू क्या कर रहा है? आपको एक तरीके से मोटिवेट कर रहा है। क्या मोटिवेट कर रहा है? कि सभी नियम को फॉलो करना है, सभी बिल को एक तरीके से मानना है, रेगुलेशन को फॉलो करना है, तो वो क्या कहलाएगा? स्टैट्यूट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर सिनोनिम आप जानते हो, ये सभी बता दिए। डिक्री का मतलब क्या होता है? डिक्री का मतलब जो रूल्स वगैरह होते हैं, जो रूल्स वगैरह है, जो क्या हो चुके हैं, पारित हो चुके हैं, एक तरीके से अप्रूव हो चुके हैं, उनको क्या बोलेंगे? डिक्री बोलेंगे। ठीक है, रेगुलेशन तो बहुत कॉमन वर्ड है, रूल्स एंड रेगुलेशन सुना होगा, तो वो तो बहुत कॉमन वर्ड है, नियम वगैरह। ज़्यादा इसके अंदर कुछ पढ़ने वाला है नहीं, खाली स्टैट्यूट का मतलब पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? नेक्स्ट वर्ड है एसेल। एसेल का मतलब होता है हमला करना, बौछार करना, किसी के ऊपर हमला कर रहे हो, अटैक कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा? एसेल कहलाएगा। जैसे हल्ला बोल। हल्ला बोल आपने सुना होगा, राजस्थान रॉयल का एक तरीके से स्लोगन है, हल्ला बोल। ठीक है, तो आईपीएल वगैरह में सुनने को मिलता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है, काम है ये। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, सेल करते हैं हम। सेल का मतलब क्या होता है? इधर से उधर जाना, पानी के अंदर आप इधर उधर घूमते हो, गाड़ी के अंदर, जो भी। अच्छा, गाड़ी के अंदर तो नहीं जाओगे, बोट के अंदर जाओगे, तो सेल कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, मतलब पानी में इधर उधर जा रहे हो। ठीक है, तो इधर उधर जाओगे तो कहीं ना कहीं मन में आपके मोटिवेशन होगा कि मुझे जाना है, मुझे अटैक करना है, पानी के ऊपर डरना नहीं है, तो क्या कर रहे हो? एसेल कर रहे हो, एज सेल, सेल की तरीके से काम कर रहे हो। ठीक है, वैसे तो एक कभी भी आपको किसी भी वर्ड के अंदर कभी ऐसे वर्ड मिले ASSAIL या फिर ASSASS एसेसिन्स मिले, ऐसे वर्ड मिले, तो वो क्या करते हैं? हमेशा अटैक करने के बारे में बताएंगे, तो आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो। अटैक आप जानते हो। विलिफाई का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर आप हमला कर रहे हो। कोई भी पर्सन है, जानकार है या नहीं है हमें मतलब नहीं है, बस उसके ऊपर क्या कर रहे हो? हमला कर रहे हो। तो ऐसे याद कर सकते हो। विली मतलब ऐसे याद कर लो, आपने विली मतलब बिल्ली, अपनी जो बिल्ली है वो क्या कर दी? सामने वाले के ऊपर छोड़ दी कि जा बेटा उसको मार के आ। ठीक है, तो विली बिल्ली, बिल्ली क्या कर दी? आपने उसके ऊपर छोड़ दी, जा बेटा उसको, उसके ऊपर अटैक करके आ, उसको मार के आ। ठीक है,
ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है लेमेस्टे। लेमेस्टे का मतलब क्या होगा? कोई पर्सन है जो लड़ाई कर रहा है, बौछार कर रहा है, ठीक है। एक बल्क में आप क्या कर रहे हो? किसी के ऊपर हमला कर रहे हो। याद कैसे करोगे? कोई पर्सन है जो आपकी बात नहीं मार रहा, तो आपने क्या किया? उसके ऊपर लैंप जो लैंप है उसे कर दिया, ऊपर फेंक दिया, ठीक है। बौछार कर दी, 1 2 3 4 ऐसे लैंप जो है उसके ऊपर क्या कर दिया? सस्ते सस्ते लैंप जो है वो उसके ऊपर बौछार करने शुरू कर दिए। अब अगर 1 लाख का कोई लैंप होगा तो आप उसके ऊपर बौछार करोगे नहीं, पर सस्ते लैंप है 2 रुपये 3 रुपये के, अगर मान लो ऐसे कंसीडर करें कि 2-3 रुपये के लैंप है तो आपने बहुत सारे हाथ में उठाए और फेंकना शुरू कर दिया, ऐसे याद कर सकते हो। फिर कोई पर्सन है या कुछ भी चीज़ है जो क्या हो रही है? अटैक कर रहा है। उसका अपोजिट क्या है? कम्प्लीमेंट कर रहा है, तारीफ कर रहा है कि वाह यार आपने बहुत अच्छा काम किया है, प्रेज कर रहा है, तारीफ कर रहा है। तो ये तो सब सिंपल वर्ड्स हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जल्दी से, तेजी से, कोई काम हो रहा है, बहुत फास्टली हो रहा है, बहुत अर्ली हो गया, इमीडिएट हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे हटो, जल्दी वहाँ से हटो, तो ये मीम आपने सुन रखा है तो बताने की जरूरत नहीं। अब इस प्रॉम्प्ट को याद कैसे करोगे? देखो, प्रॉम्प्ट को आप कंसीडर कर सकते हो प्रमोशन के चक्कर में। क्या होगा? प्रमोशन। मैंने प्रमोशन करवाना है, कैसे करवाऊंगा प्रमोशन? हर कोई चाहता है मेरा जल्दी से प्रमोशन हो, क्या हो? बहुत जल्दी प्रमोशन हो, प्रॉम्प्ट प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन कैसा होना चाहिए? जल्दी होना चाहिए, प्रॉम्प्ट एंड प्रमोशन। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या है? अर्ली, आप जानते हो कोई चीज़ बहुत जल्दी होगी, बहुत अर्ली होगी। इमीडिएट का मतलब कहता है हाथों हाथ, जैसे मैंने कोई स्टार्ट किया काम और वो हाथों हाथ चल पड़ा। स्विफ्ट का मतलब क्या है? गाड़ी आती है स्विफ्ट, एक पक्षी भी है, इसका नाम क्या है? स्विफ्ट है। अब उसका नाम स्विफ्ट क्यों है? गाड़ी का नाम स्विफ्ट क्यों दिया? क्योंकि जो स्विफ्ट जो एनिमल है, जो पक्षी है, एनिमल तो नहीं है, पक्षी है, वो पक्षी जो है कहीं ना कहीं क्या है? एक तरीके से काफ़ी स्पीड चलता है, काफ़ी स्पीड में भागता है, तभी उसका नाम स्विफ्ट है। और उसी के नाम के ऊपर क्या है? गाड़ी का नाम रखा है स्विफ्ट, ठीक है। रैपिड का मतलब कहता है कोई चीज़ है जो काफ़ी जल्दी हो रही है, रैपिडली हो रही है। तो ये तो काफ़ी कॉमन वर्ड है। रैपिड फायर होते हैं या फिर रैपिड कोई गेम्स होते हैं जिसके अंदर आप रैपिड यूज़ करते हो। पंक्चुअल का मतलब क्या है? एकदम टाइम पर है। तो कोई चीज़ जल्दी हो रही है मतलब एकदम टाइम पर हो रही है, सिंपल है। उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिले हो रही है। स्लगिश का मतलब क्या होता है? काफ़ी लेट हो जाना, काफ़ी रेंगते रेंगते कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो स्लगिश है, काफ़ी लगिश है, ऐसे याद कर सकते हो। आपके पास लगेज बहुत है तो धीरे धीरे रेंगते रेंगते आ रहे हो, लगिश लगेज, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नेक्स्ट वर्ड है परमिएट। परमिएट का मतलब होता है पार हो जाना, फैल जाना। किसी चीज़ में आप क्या हो रहे हो? एंटर कर रहे हो, उसको क्या बोलोगे? परमिएट बोलोगे। जैसे थोड़े दिनों पहले आपको पेनिट्रेट याद करवाया था। पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है? एंटर करना, किसी चीज़ में एंटर कर चुके हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे भैया मेरे मुंह से निकल गई, मैं जबान टूट गई, ठीक है। तो भाई इसके जबान से निकल गई, बाहर निकल गई, मतलब एक तरीके से बाहर निकल रही है, तो कहीं ना कहीं से तो बाहर निकली होगी, गले से निकली है। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, वैसे तो आपको 2-3 तरीके से याद कर सकते हो। चाहो तो इसको पेनिट्रेट परमिएट ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो, किसी को भी बाहर जाना है, किसी को भी एक तरीके से एंटर करना है या पार होना है किसी चीज़ के, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, कि मैं यहाँ से जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ठीक है। तो परमिएट परमिशन, या फिर ऐसे याद कर सकते हो परमिट से, परमिट, ठीक है, परमिट मिल चुकी है, परमिएट परमिट, ठीक है, सिंपल वर्ड है, दोनों साउंड भी मैच कर रहा है। फिर इनफिल्ट्रेट, फिल्टर कर रहे हो किस चीज़ को। ये मान लो आपकी क्या है? चाय बना रही हो, छन्नी है आपकी, इसके अंदर से पानी आपने क्या चाय वगैरह क्या है इसके अंदर डाली, और ये जो फिल्टर होकर क्या है सारी बाहर निकल गई, ठीक है। तो परमिशन आपने दी इसको कि यहाँ से आपको जाना है, तभी वो वहाँ से गई है, ऐसे समझ सकते हो। इन्वेड का मतलब क्या होता है? घुसपैठ करना। किसी घर में घुसपैठ कर रहे हो, चोरी वगैरह करने के लिए गए हो, तो वो इन्वेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्वेड का मतलब आपको बता रखा है। इन्वेड का मतलब क्या होता है? घुसपैठ करना, चोरी करना। किसी घर में चोरी करने के लिए जाओगे तो इन्वेड बन जाओगे, इन्वेड कर लोगे, ठीक है। पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है? चोरी करना, एंटर करना, किसी के अंदर से भी पार हो रहे हो, एंटर कर रहे हो, कुछ भी हो जिसके अंदर कहीं ना कहीं अंदर जाने की बात हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? पेनिट्रेट बोलते हैं। अच्छा, अगर कोई चीज़ एंटर हो रही है, उसका अपोजिट क्या है? स्टक हो गई, कोई चीज़ वहीं पर अटक गई, ठीक है, आगे जा ही नहीं पा रही। डिहाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है? सूख चुका है। जैसे मान लो गला है, गले के अंदर एक तरीके से डिहाइड्रेटेड हो चुके हो आप, तो पानी है ही नहीं, तो आगे जाएगा कहाँ? पानी होगा तभी तो आगे जाएगा, तो डिहाइड्रेटेड हो गया, सिंपल वर्ड है। आगे चलते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन। अ पर्सन हु एक्ट अगेंस्ट रिलीजियन। कोई पर्सन है जो रिलीजियस, अपने धर्म के कहीं ना कहीं क्या है सपोर्ट ना करके उसकी अगेंस्ट काम करे, तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे ऐसे तो नहीं होता है। धर्म को आप क्या करोगे? एक तरीके से छोड़ के चलोगे, अपने लाइफ को आगे बढ़ाओगे, और धर्म को छोड़ के चलोगे तो लाइफ क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो जो भी अगेंस्ट करेगा धर्म के, रिलीजन के अगेंस्ट होगा, वो कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा? आपके पास ऑप्शन है, आपके पास मीम है, आप रेफरेंस लेकर कहीं से भी क्या कर सकते हो? उसका जवाब दे सकते हो। सो आपका जवाब आना इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी आप चाहे गूगल करके भी दोगे तो भी हमें अच्छा लगेगा, कम से कम आपका जवाब तो आएगा, आपके दिमाग में कोई बात जाएगी।
सो फ्रेंड्स, क्लास होती है यहीं पर खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज थोड़ी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कम थे, कोई बात नहीं, कल से आपको फिर से बराबर मिल जाएंगे। आज थोड़ा टाइम का इशू था। क्लास आप लाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको PDF मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।